इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमारा एक सब टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर, उसको आगे बढ़ाएंगे। आई डू एग्री दैट कैपेसिटर इज न्यू फॉर यू ऑल बिकॉज यू हैव नेवर स्टडीड समथिंग लाइक दैट। ये इतनी नई चीज है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की प्लेटें होती है, बीच में कुछ होता है, नाम सुना था आपने, इसलिए सब कुछ नया था। और जितना भी नया वाला पार्ट था मैंने आपको वो करा दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये वो सब कुछ। अब हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं जिसमें हम वो चीजें करेंगे जो चीजें आपने पहले सुन रखी है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके पहले फॉर्मूले निकालेंगे और फिर देखेंगे उसमें चार्ज और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चीजें धीरे 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 क्लियर होंगी, राइट। तो पहले आप लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें दो हैं, पहले तो हम वही अपना धर्म निभा लेते हैं कि दोनों का फॉर्मूला निकाल देते हैं हम पहले, ठीक है। फॉर्मूला निकालने के बाद हम बेसिकली सीखेंगे कि ये सब हुआ कैसे है। पहला देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड द अनदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सपोज कीजिए आपके पास ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 मानी है। तो कहते हैं कि जब पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से और तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि बैक टू बैक। अब होता क्या है, जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, बैटरी यहां से इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और यहां चार्ज हो जाएगा खत्म। और जैसे जैसे यहां चार्ज आने लग जाएगा इंडक्शन के थ्रू यहां से नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आया कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आया इसलिए यहां पर पॉजिटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव वाला यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये वाला पॉजिटिव यहां आ जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है ये खत्म हो जाता है, और जैसे पॉजिटिव यहां आता है इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता है, और इसका मतलब है ये भी फिर से पॉजिटिव चार्ज होने लग जाता है और फिर से इंडक्शन, और वही सारा प्रोसेस चलता जाता है, हर एक कैपेसिटर को चार्ज मिलता जाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि सब मेटल से हुआ है इसलिए इंड्यूस चार्ज बराबर आया है, और इसीलिए अगर यहां पर Q चार्ज आया है तो यहां भी Q आएगा, यहां भी Q आएगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर मैंने बोला है कि यहां से V वोल्टेज है तो हर तीनों का चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग है, तो गिरने वाला वोल्टेज तीनों में क्या हो जाएगा अलग अलग, और जो चीज अलग होती है उसी को हम बेस बना देते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ V1 की वैल्यू निकालो, पहले वाले के लिए हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, याद आया, V इज इक्वल टू Q बाई C, दैट इज Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। और अगर मैं इन तीनों को हटा करके सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना चाहूं जो वो काम करे जो ये तीनों कर रहे थे, किसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर तीनों को हटा करके एक C नेट का कैपेसिटेंस लगाया मैंने, वो वही काम करे कि क्या काम, कि अगर वो V बोर्ड की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस पर कितना चार्ज आ जाए Q, यही तो काम था। ये तीनों कैपेसिटर मिल करके इससे Q चार्ज ही तो ले रहे थे, वही चार्ज इसने ले लिया। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए नेट कैपेसिटेंस होगी C नेट अपॉन Q, यही वैल्यू है B की। तो इसको हम तो इस तरह के कैपेसिटेंस के लिए V की नेट वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन Cn। तो ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन Cn, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। तो काट पीट करके हमारे पास ये आ गया, नोट एनीथिंग, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस, the reciprocal of net capacitance is the sum of reciprocals of individual capacitors, right? Similarly हम पैरेलल में बात करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों की स्टार्टिंग वाली प्लेट एक पॉइंट पर यानी कि एक पोटेंशियल पर, और दूसरी वाली प्लेट एक पॉइंट पर यानी कि एक पोटेंशियल पर। यहां पे मैं पॉइंट को पोटेंशियल समझ लेना,
जब मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तब देखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पैरेलल है, आपने टेंथ में भी पढ़ा है कि पैरेलल का वोल्टेज सेम जाता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं अगर इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 तीनों पे वोल्टेज सेम जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे खींचने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, यानी कि सब पे आने वाला चार्ज अलग अलग होगा। इस पे होगा Q1, इस पे Q2 और इस पर Q3। तभी तो वोल्टेज बराबर, तभी तो वोल्टेज आपका अलग अलग आएगा। अब क्या अलग है सब पे? मैंने माना टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है वो Q हुआ है, वो Q 3 पार्ट में बटा है, Q1, Q2, Q3, और ये खींचने वाला साइन इलेक्ट्रॉन का था, तो मिसगाइड मत होना। अगर Q चार्ज यहां से गया है, Q1, Q2, Q3 तीनों पर अलग अलग आया है, ये चार्ज इसमें भी अलग अलग आएगा क्योंकि तीनों पर वोल्टेज क्या है, सेम है, ठीक है। अब Q = CV में ये सेम है, ये अलग अलग है, तो चार्ज भी सब पे क्या आएगा, अलग अलग। तो चूंकि चार्ज अलग अलग है इसलिए चार्ज को ही मैं बेस बना करके ये मेन इक्वेशन लिखूंगा। यहां पर वोल्टेज अलग था इसलिए मैं वोल्टेज को बेस बनाया था। अब क्वेश्चन ये है कि Q1 की वैल्यू क्या आएगी, तो Q1 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी C1V, C2V, C3V, सिंपल। Q = C2V से। अब ये कहते हैं कि अगर इन तीनों को हटा करके मैं एक नेट लगा दूं CP, और ये कैपेसिटर वही काम करे जो पहले वाला कैपेसिटर कर रहा था, ये तीनों मिलकर के, कि ये क्या काम कर रहे थे कि ये 20 वोल्ट की बैटरी से टोटल मिलाकर के Q चार्ज ले रहे थे, कि ठीक है। तो इसका मतलब है Q का फॉर्मूला क्या हो गया, CPV, put it up and get it down। तो ये हो गया आपके पास C1 + C2 + C3। ध्यान रखिए रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ा था उसमें उल्टा था। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में हम कहते थे R1 + R2 + R3 होता है, और पैरेलल में हम कहते थे 1/R1 1/R2, ये वाला फॉर्मूला था। तो ये वाला फॉर्मूला एक्सचेंज हो गया है, पैरेलल वाला यहां आ गया है, सीरीज वाला यहां आ गया है, ठीक है। देख लीजिए इसको, नोट ए हार्ड थिंग टू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। सपोज कीजिए आपके पास दो कैपेसिटेंस है इस तरह से, C1 और C2। आपसे बोले A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो C नेट हो गया C1 + C2, और ये हो जाएगा गलत, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, राइट। तो C नेट आ जाएगा आपके पास 1/C1 1/C2, दोनों का ले लीजिए एलसीएम, C2C1 1/Cn, इसको पलटी मारिए तो Cn आ जाएगा C1 C2/C1 + C2। इसको याद कर लीजिए, दो के लिए दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये हो जाएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर। अब जरा सोचो ये 3 लगा देता हूं तो ठीक है, 3 हो जाएगा तो 1/C1 1/C2 1/C3 इज 1/Cnet, ये हो जाएगा C1 C2 C3, C1 का जाएगा C2 C3, C2 का जाएगा C1 C3, और C3 के लिए आ जाएगा C1 C2। पलटी मार दीजिए तो Cnet हो जाएगा आपके C1 C2 C3 C1 C2, ये वाला C2 C3, ये वाला, और C3 C1, ये देखिए। तो 2 में होता है दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, और 3 में होता है तीनों का मल्टीप्लाई और दो का सम, ठीक है। ये इतना यूज नहीं करेंगे हम, ये वाला यूज करेंगे, लिख लीजिए स्टेप। चलिए अब जरा सोचिए, अगर C और C इस तरह से लगे हैं तो Cnet कितना आएगा, निकाल के बताइए। दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, दैट इज C/2। देख लीजिए, जरा सोचिए 3 लगे होते तो कैसा करते हैं, 1/Cnet 1/C 1/C 1/C,
दैट इज 3/c, पलटी मारिए c/3, ये हो गया हमारे पास सी नेट। सोचो 4 लगे होते तो हम करते 1/c एंड c 1/c 4/c, पलटी मारिए c/4। आप एक पैटर्न समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप देखते हैं कि सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, अगर वो 2 लगे हैं तो c/2, अगर वो 3 लगे हैं और ये c/3, अगर वो 4 लगे हैं तो c/4। इसका मतलब है अगर c कैपेसिटेंस वाले हैं, n कैपेसिटर लगा दूं सीरीज में, तो नेट क्या आ जाएगा c/n, लिख लीजिए इसको। सिमिलरली पैरेलल में हमें अगर मिल जाता है C1 C2 तो सिंपल हम करेंगे C1 प्लस C2, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब दिमाग परेशान करने वाली बात, यू कैन सिंपली ऐड देम अप, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए बी 6 माइक्रोफेरेड या 6 फेरेड, 3 0.5। फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। चलिए अब आप ये समझ लीजिए, करके देखिए अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालिए, तो आप अपनी मर्जी में ये मान के चला कीजिए कि यहां पर इन्होंने कोई बैटरी लगा दी होगी, ठीक है। हालांकि अभी इसका यूज नहीं है, बट फिर भी अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कहीं ना कहीं। अब ये देखिए आपको क्या दिखा, ये पैरेलल में नहीं, ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। देखिए इसको, अगर यहां से जो चार्ज आएगा वही चार्ज यहां जाएगा, सेम एक ही रास्ता है, और जब चार्ज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2-2 करके करिए। 6 और 3, 6 फेरेड 3 फेरेड, अगर इस तरह से लगे हुए हैं सीरीज में, तो सी नेट कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, यानी कि 2। देख लीजिए, यानी कि 6 3 का कितना आता है, 2, 6 3 का कितना आता है, 2, ये याद रखना, ठीक है। और अगर ऐसा लगा है तो 2 और 2 तो 1, क्योंकि 2/2 कर दोगे ना। अगर मैं ये कह दूं कि 6 6 6 के 3 लग रहे हैं तो 6/3 कर देना, याद है ना। C के 2 लगे होते तो c/2, 3 है तो c/3, ठीक है। आगे आइए ध्यान से देखिएगा, 6 और 3 इनका नेट क्या आ जाएगा, 2, है ना। अब फिर ये 2 और ये 2, मैं थोड़ा सा एक बार करके दिखाता हूं, इन दोनों की जगह में 1 लगा देता हूं, 2 खत्म। ये देखिए, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने उन दोनों को सॉल्व करके लगा दिया है। अब जरा देखो, 2 और 2 क्या है सीरीज में, तो 2 का क्या आ जाएगा, 1। अब मैं इन दोनों को हटा करके 1 लगा देता हूं, ठीक है। और ये हमारे पास 1, ये देखिए, ये 1, इन दोनों को हटा करके ये 1 और ये 0.5। अब इस 1 और 1 की जगह क्या लगा देंगे, 1 का आधा 0.5, तो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूं, दिख जाएगा आपको, ये देखिए 0.5 0.5 1 हो गया। और आधा आधा का 1/4 यानी कि 0.25, तो आंसर है 0.25। लिख लीजिए पहले इसको। चलिए अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करूंगा तो क्या आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार इतने सारे डायग्राम नहीं बनेंगे। 6 और 3 का 2, ये 2 और ये 2, 2 का 1, 1 और 1 का आधा, आधा और आधा का 1/4, दैट इज योर आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, 6 और 3 का 2,
अब ये हट गया तो 2, 2 और 2 का 1, अभी सारे हट गए, 1 और 1 का आधा, अब सब हट गए, आधा और आधा का 1/4, राइट? ऐसे सीख लीजिए इसको। आइए ए बी सब सी है, ठीक है? कैपेसिटेंस इसकी हमने सी मानी है। देखिए, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। करके देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, करके देखिए। अब देख, कईयों की आत्मा यहां परेशान हो गई होगी कि सर इसका क्या करना है, ये बता दो बस। ये समझ में नहीं आ रहा सीरीज है या पैरेलल। तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, ये कोई जरूरी नहीं होता कि दो कोई कैपेसिटेंस सीरीज में हो सकता है वो सीरीज में ना हो, तो सर पैरेलल में होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। ऐसा नहीं होता कि सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होगा। कभी कभी दो कैपेसिटेंस आपस में ना सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं, राइट? ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के कैपेसिटेंस में वर्ड में ध्यान से सुना, जहां आपको ये डिटरमाइन करने में मुश्किल हो जाता है कि सीरीज है या पैरेलल है, मैं एक मेथड सिखा रहा हूं, उस मेथड को समझ लीजिए, ठीक है? उस मेथड का नाम है पॉइंट मेथड। ये मैं 10th क्लास वालों को भी सिखा देता हूं और वो यहां भी सक्सेसफुली वर्क करेगा। सेम है, क्या है कि हम क्या करेंगे, ए से जो हमारे दो एंड है वहां से पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, और एक पॉइंट का मतलब पोटेंशियल, एक पॉइंट मेरा तब तक आगे बढ़ेगा जब तक रास्ते में कोई बैटरी, कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कोई डिवाइस नहीं आ जाए, राइट? जहां पे वोल्टेज ड्रॉप गिरता हो, वहां तक हम उस पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, यानी उस पोटेंशियल को मानते जाएंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि यहां से ए पॉइंट गया, यहां तक आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आ गया। इसके आगे यहां तक आ सकता है, हमें हर एक जॉइंट को नाम देना है बस, ठीक है? इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये आगे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्लियर? अब मैं करता हूं बी वाले को, बी वाले को मैंने यहां से चलाया, यहां तक आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, बी आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। क्या हर एक कैपेसिटर के दोनों एंड को नाम मिल चुका है? नहीं, ये वाला बाकी, इसको मैं नाम देता हूं डी, क्लियर? अब ये काम करेंगे आप रफ में, और फेयर में जब करेंगे यहां लिखेंगे ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट। अब सर्किट रीडिजाइन कैसे करेंगे? जिन दो पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछा है उसको आप दूर दूर लिख लेंगे, कोने पे लिख लेंगे, ए और बी, और यहां से एक बार ऐसे निकाल देंगे, एक बार ऐसे निकाल देंगे, लंबा कर देंगे वायर। इसे क्यों? ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि तुम लोग गलतियां कर जाते हो, इसलिए मैं इसको ऐसे करवाने लग गया कि ठीक है। अब जो आपने अपनी मर्जी से ना पॉइंट दिया है उसको बीच में लिख दीजिए, ये देखिए, क्लियर? कि अब एक एक करके कैपेसिटर को यहां से हटा करके वहां लगाते हैं। कैसे? ये कैपेसिटर यहां से खोलिए, किस किसके बीच लगाए? ए और डी के बीच में, इसको यहां से हटाइए और ए और डी के बीच में लगा दीजिए, हो गया? अब ये कहां लग रहा है? डी और ए के बीच में, तो डी से ए के बीच में ये कैपेसिटर लगा दो, क्लियर? ओके। ये वाला कहां लगा है? डी और बी के बीच में, तो यहां लगा दीजिए, ये देखिए, हो गया? ये कहां लगा है? ए और बी के बीच में, तो ए से वायर निकालिए और बी पर कनेक्ट कर दीजिए, बस ये हो गया हमारे पास रीडिजाइनिंग द सर्किट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो जाएगा 2C, क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ऊपर की तरफ 2C, फिर ये C और यहां पर C, ये देखिए। बाद में ये डी पॉइंट जब सर्किट रीडिजाइन कर दो तो यहां से हटा देना, जैसे मैंने हटा दिया। अब ये दोनों कैसे आ गए? सीरीज में क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, है ना? तो ये कितना हो गया? 2/3C, क्लियर? और 2/3C ये हो गया
और एक सी ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो सी नेट हो जाएगा 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3c। देख लीजिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा सा दोबारा देख लेना, बट मेथड यही है जो हम आगे तक यूज करेंगे। चलिए जिनके समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सब पुरानी बातें ताजा हो गई, ये सारे मैं 10th क्लास में करा चुका हूं। ये ए और बी, ये सबकी कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, अब बताइए नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी करके देखिए। तरीका वही होगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे है, तो मैंने ए पॉइंट को लिया, यहां से ए ऊपर तक जा सकता है, यहां भी आ सकता है, नीचे नहीं जा सकता, यहां भी आ सकता है, आगे नहीं जा सकता, यहां भी आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता और फिर से आ गया। ए इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। बी चलाइए, बी को यहां से गया, यहां बंद और यहां पे खाली जगह, तो बी तो नहीं मूव करेगा। फिर भी मुझे एक नया पॉइंट है उसको नाम देना है। इसको मैं सी भी नाम दे सकता था बट सी बहुत सारे लिखे हैं इसलिए मैंने नाम दे दिया डी। राइट, अब क्या करेंगे, जिन दो पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस चाहिए उनको हम दूर दूर लिख लेंगे और उनसे एक वायर ऐसे ऐसे कर देंगे। राइट, आइए, और जो अपनी मर्जी से नाम दिया है उसको बीच में कहीं लिख लीजिए। ये हो गया डी। अब एक एक करके कैपेसिटेंस शिफ्ट कीजिए। जैसे ये देखिए ए और डी के बीच में लगा हुआ है, तो एक आप लगा दीजिए ए और डी के बीच में। ये कहां लगा हुआ है, ए और डी के बीच में, तो एक और लगा दीजिए ए और डी के बीच में। ये कहां लगा हुआ है, ए और डी के बीच में, ये दो हो गया। ये कहां लगा है, बी और डी के बीच में, ये हो गया बी और डी के बीच में। दैट्स ऑल। अब करिए, इन तीनों का पैरेलल में है तो 3c हो जाएगा और एक ये है c। क्लियर, ये तो है, बीच में डी हटा दिया। अब दोनों सीरीज में है तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, दैट इज आंसर। राइट, चलिए इजी है, लेक्चर बहुत हल्का है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ नहीं करना है, ना कोई थ्योरी है ना कोई डेफिनेशन। चलिए अगला कीजिए। ये भी सब पुरानी बातें याद आएगी 10th क्लास की, अगर मतलब ढंग से पढ़ा है आपने 10th में या पढ़ाया गया है जो भी है। 5 है तो ये और ये लीजिए, तो ये है ए, ये है बी और सबकी कैपेसिटेंस है 2-2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, बताइए ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस। चलिए अब कईयों को लग रहा होगा सर ये सीरीज में नहीं बेटा, अगर ये रास्ते में जॉइंट नहीं आता तो ये सीरीज में होता, अगर ये जॉइंट नहीं होता तो मैं कह देता दोनों सीरीज में कि तो सर फिर दोनों पैरेलल में हो गए। मुझे क्या पता यार, हो सकता है सीरीज में, हो सकता है पैरेलल में, बट यहां टच कर दिया ना तो ये सीरीज में तो नहीं है, इतना तो मैंने बता दिया। कि फिर कैसे करेंगे, वही अपनी पॉइंट मेथड। ए पॉइंट मैंने यहां से चलाया, यहां रुक गया, ए पॉइंट यहां से चलाया, यहीं रुक गया, बी पॉइंट में कुछ नहीं बचा। अब मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया इसको डी पॉइंट, तो डी पॉइंट मैंने यहां से चलाया, इधर आ गया, यहां आया, आगे नहीं जा पाया, डी पॉइंट यहीं तक आया। फिर एक और है, इसको मैंने नाम दे दिया अपनी मर्जी से ई पॉइंट। ई पॉइंट ऐसे करके ऐसे चलाया, यहां तक आ गया, इसके आगे नहीं जा सकता। यानी कि इस बार आपने 2 पॉइंट अपनी मर्जी से दिए हैं, तो फिर से जिन 2 पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस पता करनी है उनको आप कॉर्नर पे लिख दीजिए इस तरह से, और जो अपनी मर्जी से दी है उनको आप बीच में लिखिए। बीच में ज्यादा बेटर तरीका यह होता है, ऊपर से नीचे की तरफ लिख दीजिए, थोड़ा सा सही रहता है। चलिए ए से डी, ए कैपेसिटेंस लगा दीजिए, हो गया। डी से ई लगा दीजिए कैपेसिटेंस,
ई से डी लगा दीजिए कैपेसिटेंस, है ना, 3 लगा दिए ना आपने, 3 लग गए। देखो ए से डी, डी से ई से डी और अगेन डी से ई, इसलिए क्या होगा यार, जैसा क्वेश्चन है वैसे कर रहा हूं मैं तो। अब फिर ये ई से बी, ई से बी, अब देखिए, अब आपको दिख जाएगा ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो 2 2 2 2 कितना हो गए, 6 माइक्रोफैरेड। अब जरा देखिए 2 और 2, तो 2 6 2, तो या तो आप तीनों को एक साथ सॉल्व कीजिए कि 1/2 1/6 1/2 करके, या फिर इसमें से 2 और 2 को सॉल्व कर लेता हूं, सीरीज में तो है, तो 2 और 2 का क्या आ गया 1, तो ये हो गया 1 और ये 6 वाला है इसे आपके पास। अब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूं, दोनों का सम, तो 6/7 माइक्रोफैरेड, दैट विल बी योर आंसर। देख लीजिए, ये आया था सीबीएसई बोर्ड 2017 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, 2 2 4 1 5, और इसमें क्या कर रखा है, सेम सर्किट है मतलब ये, ठीक है, और इसको इसने जोड़ रखा है बैटरी से, दैट इज 9 वोल्ट की बैटरी है, सबकी कैपेसिटेंस बोलता है सी है, और दिया है C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, मैं इसको A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, ठीक है, वैसे करते हैं बिल्कुल। तो A पॉइंट आगे नहीं जा सकता, इधर भी बैटरी आ गई, इधर भी नहीं जा सकता, B पॉइंट नहीं जा सकता, इसको मैंने अपनी मर्जी से E नाम दे दिया, E पॉइंट यहां आ गया, न इधर जा पाएगा न इधर जा पाएगा, इसको मैंने बोल दिया D, तो D पॉइंट यहां आ गया। अब क्या करूंगा, ऑन रीडिजाइनिंग द सर्किट, सर्किट कैसे, जिन 2 पॉइंट के बीच की बात हो रही है उनको आप कॉर्नर पे लिख दीजिए, और अपनी मर्जी से जो बोला है आपने D और E, इनको ऊपर से नीचे की तरफ लिख दीजिए। पूरा सर्किट रीडिजाइन कैसे करेंगे देख लीजिए, A और D के बीच में 1 है, लगा दीजिए, D और E के बीच में 1 है, लगा दीजिए, D और E के बीच में 1 है, लगा दीजिए, D और E के बीच में 1 है, लगा दीजिए, E और B के बीच में 1 है, फिकर नोट। अब हो गया नहीं, अब ये 9 वोल्ट की बैटरी किस किस के बीच में है, A और B के बीच में, इस तरह से, क्लियर। अब इसका नेट कैपेसिटेंस निकालिए, ये कितना आ गया, C/3C, सॉरी पैरेलल में है 3C और C दोनों ओके, और एक ये भी है C, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो C और C का C/2 और ये 3C, और यहां लगी 9 वोल्ट की बैटरी, और आइए इस C कर दो इसको, है ना, 3C, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये कितना हो जाएगा, 3/2C² डिवाइडेड बाय 7/2C, 2 से 2 कट गया, 3/7C, ठीक है। देख लीजिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, तो मेरे पास C नेट आ गया 3/7C, और चूंकि C दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, तो 6/7C हो जाएगा, ठीक है। मुझसे बोलता है बैटरी कितनी है, 9 वोल्ट की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ CV², हाफ CV²। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻⁶। याद रखना ये माइक्रोफैरेड में है, या तो ये 21 माइक्रो जूल आ जाएगा, इसको सोल्व कर दीजिए, 21 10⁻⁻�6 जूल, दैट इज योर आंसर। 3 कैपेसिटर इस तरह से हैं, एक कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दिया,
एक कैपेसिटर आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। सारे सी हैं, ये बी और ये ए। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और कीजिए। चलिए देखिए, तो फिर से वही पॉइंट मेथड, ए पॉइंट यहां आ गया, ऊपर चला गया, आगे रुक गया, आगे रुक गया। बी पॉइंट को मैंने यहां से चलाया, यहां आया, बट आगे नहीं जा पा रहा किसी भी रास्ते से। इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया डी, इधर नहीं जा पाएगा। इसको नाम दे दिया अपनी मर्जी से ई, और तो कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं वो दो पॉइंट जिनके बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी, उनको कॉर्नर पे लिखता हूं और ऐसे अपनी मर्जी से डी और ई दिया है आपने, इसलिए डी और ई, राइट। तो एक एक करके लगाते हैं। ये कैपेसिटेंस ए और ई के बीच में है, तो ए और ई के बीच में है। ये ए और डी के बीच में है, ये डी और ई के बीच में, ये ई और बी के बीच में, ये आपका डी और ई के बीच में है, ठीक है। अब आपको यहां पर देखने पे एक बात पता लग रही है कि अभी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए, ये नई ट्रिक है हमारे पास। इसकी भी वजह है, ट्रिक तो क्या ही है, बट ठीक है, आप जैसे समझें। जब भी आपको ऐसा कोई सर्किट मिल जाए जिसमें दो आर्म्स हों, एक ऊपर और एक नीचे, और हम ये माने कि अपर आर्म का रेशो इज इक्वल टू लोअर आर्म का रेशो, अगर ये कंडीशन आ रही है तो द रेजिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स विल बी रिमूव्ड, द कैपेसिटर्स बिटवीन द आर्म्स आर रिमूव्ड, और यू कह दीजिए यूजलेस। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए कि सर कैसे कैसे। ऊपर आर्म में दो हैं, एक सी और एक सी, तो अपर आर्म का रेशो हो गया 1:1, यानी कि C:C। लोअर आर्म का रेशो देख लीजिए C:C, तो दोनों बराबर हैं, अपर आर्म का रेशो, लोअर आर्म का रेशो, और नीचे इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है C, इसको आप हटा दीजिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं अपर आर्म, लोअर आर्म, और इन दोनों के बीच में ये लगा है, तो आप इसको हटा दीजिए बस। अब ये सर्किट देखिए सॉल्व हो जाएगा। सी और सी का C/2, सी और सी का C/2, तो एक C/2 ऊपर, एक C/2 नीचे, दोनों पैरेलल में, तो ये आ जाएगा C। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? व्हीट, या आगे पढ़ेंगे स्टोन ब्रिज नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा होता क्यों। और जिनको अभी ही जानना है, अभी बताओ, तो अभी सुन लो। डी और ई का पोटेंशियल बराबर हो जाता है ना, बिकॉज इस सर्किट के हिसाब से वीडी और वीई बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगला लिखिए। दो माइक्रोफेरेड। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कीजिए इसको। चलिए, अब कईयों के दिमाग में प्रथम बुद्धि में यह आया होगा कि सर अपर आर्म का रेशो 6 6 6 6 6, नीचे का 2 2 2 2, तो इनके बीच का हटा दो। तो बेटा फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दो आर्म है ही नहीं, इसलिए है तो सिर्फ एक ऊपर एक नीचे। नहीं 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 नहीं, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, ए इधर था,
बी इधर था और ऊपर ऐसे करके लगे हुए थे, एक आर्म ऊपर थी और ऐसे नीचे करके लगे थे, तब दो आर्म है। यहां तो ये ऐसे घूम करके वापस आ रहा है ना, मैंने अगर ऐसे बना दूं तो आप क्या बोलोगे, ये दो आर्म है या एक ही आर्म से? दो आर्म से है, एक ही आर्म है, एक ही तो आर्म है, दो थोड़े ना बोल दोगे इसको। क्लियर? तो ध्यान रखना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन से सिखाता हूं, 6 और 3 सीरीज में, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, तो 6 3 का 2। क्लियर? अब मैं इसको अगर हटा देता हूं, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो पूरा तो नहीं बनाऊंगा, मैं इस तरह से इसको बनाता हूं दोबारा से। ये देखिए, इस 2 वाले को मैंने यहां लगा दिया। क्लियर? देख लीजिए, 2 वाला, इसके साथ में 6 वाला, फिर 2 और 2। अब मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो 2 2 का कितना आ गया, 1 है ना। अब वो 1 और 2 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये सर्किट हो जाएगा आपके पास 3 वाला। क्लियर? देख लीजिए, 6 6 2 6 6 2 2 और उनका एक 3 और ये। अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट सेम रिपीट हो रहा है। देखिए, अब देखिए, ये 1 हो गया, देखिए 6 6 2 2 और ये 2, उधर की तरफ 1 और फिर से 2 और 1 क्या हो गया, 3 3 2 6। अब देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, सेम सर्किट रिपीट हो रहा है। देखिए 6 3 2 है ना, 6 3 2। इसका मतलब है कि ये बार बार एक ही सर्किट रिपीट कर रहा है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले आप इसको उतार लीजिए। मैंने आपको ये बता दिया कि सर्किट रिपीट हो रहा है, पहले आप इसको उतार लीजिए, पहले स्क्रीन को पॉज करके। चलिए आइए, अब देखिए सर्किट कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। 6 और 3 का 2, तो इन दोनों को हटा करके मैं 2 लगा दूं, ये देखिए 2, ये 2 और ये 2 पैरेलल सीरीज में, तो 2 2 का 1, तो ये मैंने लगा दिया 1 आराम से। 2 और 1 3, 6 और 3 2, 2 और 2 का 1, बस यही गेम है इसका। 2 और 1 3, 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 1, 2 और 1 का 3, 6 और 3 का 2, 2 2 का 1, 2 और 1 का 3, 6 3 का 2, 2 2 का 1 माइक्रोफैराड इज योर आंसर। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, एक एक करके डायग्राम नोटिस कर लेना, तब आएगा समझ में।
2 2 2 2 2। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। निकाल के देखिए। चलिए, 2 और 2 का 1, 2 और 2 का 1। अब 3 ब्रांच होगी, 1 2 1, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 माइक्रोफैराड। किससे? ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज वाला हो जाता अगर ये यहां से कनेक्टेड होता, तब बनती एक अपर आर्म और एक बनती लोअर आर्म। इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब कुछ नए तरीके के कैपेसिटर्स बात करते हैं। जैसे ये बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट है। इसकी पहली प्लेट, तीसरी प्लेट, ये प्लेट और इस प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, इनको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस है d और इसका सरफेस एरिया है a। आपसे बोलता है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। पहले लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, होता क्या है, पहले मैं थ्योरी बेसिक से बताता हूं कि ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर जाएगी तो इस पर चार्ज डालेगा, यहां चार्ज डालेगा पॉजिटिव वाली पर, और जब नेगेटिव वाली जाएगी तो नेगेटिव वाला चार्ज यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां, इस तरह से। और पॉजिटिव वाले भी यहां आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया, छठा ये बन गया, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है, सबकी नेगेटिव प्लेट एक ही जगह पर है, पॉजिटिव प्लेट एक ही जगह पर है। यानी कि ये 6 के 6 कैपेसिटर जो हैं, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। अगर मैं एक कैपेसिटर को C बोल दूं तो 1 2 3 4 5 6 सबकी स्टार्टिंग पॉजिटिव पर है, एंड नेगेटिव पर है, तो ये ऑल 6 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 6C। और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? सोचिए, D और A, तो C का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। योर आंसर इज 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पहले आप इसको लिख लीजिए आराम से। चलिए, अब इसको करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, और वही मेरे हिसाब से इफेक्टिव तरीका है, वरना यहां तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ठीक है, इजी तो हो गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी प्लेट्स हैं सब पे नंबर डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि इसमें दो ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक तरफ आप पॉजिटिव लिख दीजिए और एक तरफ आप नेगेटिव लिख दीजिए। अब पॉजिटिव प्लेट के पास कौन कौन से नंबर हैं? 2 4 6, तो यहां लिख दिया 2 4 6। नेगेटिव के पास कौन से नंबर हैं? 1 3 5 7। क्लियर हो गया? अब उससे मतलब नहीं है, एक से नंबर शुरू करो। एक इधर है, दो इधर है, तो 1 से 2 एक कैपेसिटर लगाइए, 2 से 3 3 इधर है, 3 से 4 4 इधर है, 4 से 5 गिनती तो आती है ना, 5 5 से 6 6 से 7। ये देखिए बन गया। अब इसका भी सी 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पैरेलल में, तो आंसर हो गया 6C। और C क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कैसे करेंगे? हर एक प्लेट को नंबर देंगे, पॉजिटिव वाली प्लेट एक जगह, नेगेटिव वाली एक जगह। फिर गिनती शुरू कीजिए 1 से, तो 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7। राइट, ये इजी तरीका पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो क्या सारे पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो इसमें 2 सीरीज में होते, एक पैरेलल में होते, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए इसको, ये आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पूछता वैसे।
चलिए अगला क्वेश्चन करके देखिए, पर सीख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तभी आप बोर्ड लेवल पर 100 on 100 टारगेट कर पाएंगे। अब पढ़ोगे 80 नंबर का तो फिर कहां से लाओगे, कम से कम 150 नंबर का पढ़ो ताकि 100 पर तो अटको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वही है, कॉमन एरिया ए डिस्टेंस डी। शुरू करें, आइए पहले मैं प्लेट को नंबर देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। अब दो है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में ये वाली प्लेट भी है जब किसी से भी नहीं जुड़ी, इसको मैं ई बोल देता हूं, इसको मैंने ई बोल दिया, बीच में लगा दिया। शुरू करें, पॉजिटिव वाले को कितना नंबर, दूसरा, नेगेटिव वाले को कितना नंबर, तीसरा, और ई वाले के पास में दो नंबर है 1 और 4। क्लियर, ऐसे करना है, जो जितनी भी प्लेट है ऐसे ही करना है, जितने भी प्लेट है सबको नंबर देना है, पॉजिटिव वाले के लिए अलग, नेगेटिव वाले के लिए अलग, अगर बीच में कोई दूसरी भी है तो उसको बीच में नाम देकर के छोड़ दीजिएगा। नंबर कहां शुरू करेंगे, 1 से, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हो गया, देखिए हो गया। अब ये हटा दीजिए अपनी तरफ से, तो सी सी सी, तो ये हो गया C/2 और C, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा C/2 प्लस C, यानी कि 3/2C, और C क्या है, ε0 A/D विल बी योर आंसर। फाइंडिंग वोल्टेज एंड चार्ज, फाइंडिंग वोल्टेज एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर। मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, एक एक करके सीखिएगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसमें मैंने एक बैटरी लगा रखी है, ये है 10 वोल्ट की, और ये 2 माइक्रोफैरड का मेरे पास कैपेसिटर। होगा क्या बेटा, यहां से क्यू चार्ज चलेगा, ठीक है, और ये क्यू चार्ज अपने साथ 10 वोल्ट लेकर के चलता है, और इसकी ये कोशिश है कि जब मैं रास्ते में वापस पहुंचूं तो यहां तक आते आते मैं पूरा ये 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करके दूं। तो यहां पे सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस है, तो इस कैपेसिटेंस में गिर जाएगा 10 वोल्ट। अब सुनना, Q = CV लगाते हैं, Q इसका चार्ज, इस वाले का, तो इसका चार्ज मुझे निकालना है, तो इस वाले की कैपेसिटेंस और इस वाले का वोल्टेज, यानी कि 20 माइक्रोकूलम, दैट इज योर आंसर। चलिए और आइए, 6 और 3, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 20 वोल्ट। अगेन अब मैं इसको अगर सोल्व करना है बेटा, तो मुझे ये पता है कि क्यू चार्ज जब यहां से निकलेगा अपने साथ 20 वोल्ट लेके चलेगा, वापस आते आते ये 0 वोल्ट अपने पास रखेगा, यानी कि उसको 2 ही पार्ट में बांटना है। तो एक तो तरीका ये है कि आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक बना दीजिए, 6 3 का 2, इजीली यही वैसे 20 वोल्ट और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब आपको पता है कि 20 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैरड है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, इसका चार्ज निकालना है, तो इसका कैपेसिटेंस और इस पे गिरने वाली वोल्टेज, यानी कि 40 माइक्रोकूलम, ये 40 माइक्रोकूलम इस पे है, और बेसिकली ये इन दोनों से मिलकर के बना है, इसमें दोनों को सीरीज में है, 40 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा। क्लियर, ओके। या फिर आप ऐसे करते कि क्यू नेट, इस सिस्टम के लिए क्यू नेट, सी नेट और वी नेट निकाल दीजिए। सी नेट 6 3 का 2, वी कितना है 20, यानी कि 40 माइक्रोकूलम, तो 40 माइक्रोकूलम यहां से निकलेगा, सीरीज में है, 40 माइक्रोकूलम इस पे आएगा, 40 माइक्रोकूलम इस पे आएगा। इसीलिए इस पे वोल्टेज अगर निकालना है तो ये देखिए, Q = CV होता है, तो V कितना हो जाएगा, Q/C। इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका चार्ज और इसकी कैपेसिटेंस देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 20/3 वोल्ट। 20 में से 20/3 वोल्ट इस पे गिर गया, बाकी का बचा हुआ यहां आ जाएगा,
तो आप सीधे भी कर सकते हो, 20 में से 20 माइनस 3 माइनस कर दो तो ये हो गया 60 यानी कि 40/3। या फिर आप वैसे निकाल दीजिए जैसे अभी भी निकाला, Q/3 वोल्ट। ठीक है, लिख लीजिए। आइए माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 10। अब आपको दिख रहा है कि ये बैटरी इन दोनों के पैरेलल में है, तो यहां भी कितना गिरेगा 10 वोल्ट, यहां भी कितना गिरेगा 10 वोल्ट, तो चार्ज तो निकल ही जाएगा। Q इज इक्वल टू CV, 8 और 10 80 माइक्रोकूलम। यहां इसको भी निकाल दीजिए, 2 × 10 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। यानी कि यहां पे जो चार्ज गया है वो 80 है, यहां जो गया है 20, तो बताओ यहां से कितना निकला होगा 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको देखिए, ट्राई कीजिए। हर एक शिक्षक करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, हर एक पे चार्ज और हर एक पे वोल्टेज निकालना है। हर एक क्वेश्चन में यही करना है। इसी तरीका बताऊं तो पहले इसको सर्किट को थोड़ा कम कर दीजिए, 6 और 3 9 हो गया, तो इसको पहले रिड्यूस कर दीजिए, 9 9 45। अब आपको पता है क्यू निकालना है, तो क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट, 9 का 9/2 इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो ये कितना आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये 40 वोल्ट है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। करना क्या है, हर एक चार्ज पर कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज और हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। 6 और 3 का 2, पहला है ना, तो 9 सॉरी और 9, ये हो गया हमारे पास 40 वोल्ट। तो क्यू नेट निकालना है, सी नेट कितना है 9/2, वी नेट कितना है 40, तो कितना हो गया ये 180 माइक्रोकूलम। देख लीजिए आराम से, यानी कि यहां से जाएगा 180 माइक्रोकूलम। ठीक है, यही 180 माइक्रोकूलम यहां भी आएगा और यहां आकर के 2 पार्ट में बटेगा और फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां का वोल्टेज निकल सकता है ना, भाई Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। चार्ज कितना है 180, ये कितना है 9, यानी कि 2 20 वोल्ट, यानी कि इस पे कितना आ गया 20 वोल्ट, बाकी का 20 वोल्ट इस पे आ जाएगा, 20 वोल्ट इस पे आ गया, 20 वोल्ट इस पे आ गया। या आप यहां भी देख सकते थे कि अगर इन दोनों पर चार्ज सेम है तो इन दोनों पे वोल्टेज भी सेम आएगा। बोलो Q इज इक्वल टू सी वी, सी दोनों का सेम है, चार्ज सीरीज में सेम होता है ये, तो वोल्टेज भी सेम आ जाएगा, यानी कि 40 में से 20 वोल्ट इसके पास आ जाएगा, 20 वोल्ट इसके पास आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो 20 वोल्ट इसके पास आ गया, इसके पास कितना है 20 वोल्ट, और चूंकि ये 9 वाला 2 पैरेलल से मिलकर के बना है। बेटा जब मैं कहता हूं कि 20 वोल्ट इस पे गिरा है, तो मैं ये बात करता हूं कि यहां से यहां के बीच में 20 वोल्ट आएगा, इसीलिए मैंने यहां से यहां के बीच में 20 वोल्ट लिखा है।
इसका मतलब है कि यहां से यहां तक 20 वोल्ट है, तो इस पे भी 20 वोल्ट आएगा, इस पे भी 20 वोल्ट आएगा। क्लियर? और क्योंकि पैरेलल है ना, ये 20 वोल्ट और ये तीनों, ये दोनों। अब इस पे चार्ज निकाल दीजिए, तो Q इज इक्वल टू CV, 6 इंटू 2 120 माइक्रोकूलम। 180 माइक्रोकूलम यहां से चला था, 180 माइक्रोकूलम यहां आया, ऊपर आ गया 120, तो नीचे कितना आया होगा? 60। बिल्कुल, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV, 3 इंटू 20 60 माइक्रोकूलम। ठीक है? अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो जितना समझ में आया उतना समझिए, फिर वापस से शुरू से देखिए और अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके आता है, फिजिक्स से एक बार में नहीं आएगी समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं, देखते रहिए। आराम से। क्वेश्चन यह है कि हर एक कैपेसिटेंस पे चार्ज निकालना है, ये आपका 3, और हर एक कैपेसिटेंस पे वोल्टेज निकालना है। पॉज करके कीजिए। चलिए, पहले तो तरीका यही है कि पहले आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जैसे सुनिए, यहां से यहां कितना वोल्ट गिरेगा? 100 वोल्ट। यहां से यहां कितना गिरेगा? 100 वोल्ट। यहां से यहां कितना गिरेगा? 100 वोल्ट। यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। 100 वोल्ट की बैटरी इसके पास लगी, 100 की यहां, 100 की यहां। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इस पर अगर 100 वोल्ट गिरेगा तो इस पर कितना चार्ज आ गया? 300 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां है। क्लियर? ओके। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, देखना, इसको सॉल्व करता हूं, 6 और 6 का 3, ये भी 3 और ये 6, ये हो गया हमारे पास 3 और 2 और 1 का 3, ये देखिए, और यहां पे लगा हमने 100 वोल्ट। देखिए, तो यानी कि यहां मेरे पास 300 माइक्रोकूलम आया, ये 3 था, ये भी 3 है, वही 100 वोल्ट की बैटरी इस पे, 100 वोल्ट की बैटरी इस पे, तो 300 माइक्रोकूलम यहां भी आने वाला है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 इस पे, 300 इस पे, ऊपर देखिए 6 और 6 का 3 और ये 3 और ये 6। क्लियर? ओके, अब इस पे आइए। इस पर अगर 300 माइक्रोकूलम आया है और इस पे 100 वोल्ट गिर रहा है, यहां से यहां 100 वोल्ट है और ये तीनों पैरेलल हैं, तो इस पे भी कितना गिर जाएगा? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। सोचो, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1 2 3 4, तो इस पे कितना आ गया चार्ज? 200 माइक्रोकूलम। यहां पे कितना आ गया चार्ज? 100 माइक्रोकूलम, और ये दोनों मिलकर भी कितना बना रहा है? 300 माइक्रोकूलम। आ गया? बोलो, 300 गया, 100, 200 ऊपर, 100 नीचे, और ये। ओके, अब यहां पे आइए, 3 और 3 का 6। क्लियर? पैरेलल ना, 3 और 3 का 6, और ये 6 और ये 6 कितना हो गया? 3। यानी कि ये भी एक्चुअली ये सब मिल करके
3 माइक्रोफैरड बना रहे हैं, और 3 माइक्रोफैरड पे कितने की बैटरी है? 120। मैंने बोला था ना यहां से यहां तक 120 है, और ये पूरा 3 है तो 120 नहीं, सॉरी मैंने क्या कहा था, यहां से यहां तक 100 वोल्ट की बैटरी है, और ये सब मिलकर के कितना बना रहे हैं? 3। तो ऊपर वाली आर्म के लिए मैं कह सकता हूं कि सब मिलकर के 3 माइक्रोफैरड है, और 100 वोल्ट की बैटरी लग रही है तो कितना चार्ज आएगा? 300, है ना? तो यहां से जाएगा 300 माइक्रोकूलम, और ये 2 पार्ट में बटेगा, जो भी हो बढ़ता बढ़ता यहां पर आ जाएगा, और यहां पे कितना आएगा? 300 माइक्रोकूलम। सोचिए, यहां से 300 माइक्रोकूलम था, 2 पार्ट में बटा, और बढ़ करके यहां कितना आ गया? 300 माइक्रोकूलम। अगर ये 300 माइक्रोकूलम है तो यहां पर मुझे वोल्टेज निकल जाएगा। सोचो, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है? 300, और C कितना है? 6, यानी कि 50 वोल्ट। क्लियर? यानी कि इस पर गिर गया 50 वोल्ट, तो इस पे यहां से यहां तक कितना गिरेगा? बाकी का 50 वोल्ट, है ना? तभी तो 100 बनेगा। ओके, अब 50 वोल्ट अगर इस पे गिरेगा तो इस पे चार्ज कितना है? 150। Q इज इक्वल टू CV। ओके, यानी कि 300 में से 150 कूलम यहां चला गया, तो 150 माइक्रोकूलम ऊपर चला जाएगा, और यही 150 माइक्रोकूलम यहां आ जाएगा। ओके, दूसरी बात, अगर इस पे 50 वोल्ट है ना, तो इन दोनों का मिला के भी 50 वोल्ट आएगा, और दोनों बराबर हैं तो 25 इस पे 25 इस पे। क्लियर? या फिर आप निकाल दीजिए, इससे निकाल दीजिए। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है? 150, ये कितना है? 6, कितना आ गया? 25 वोल्ट आ गया। अब 100 में से 25 पे, तो 25 पे, या फिर आप ऐसे निकाल दीजिए कि V इज इक्वल टू Q बाई C, 125 अपॉन 6, 25। देखिए, हर एक पर मैंने वोल्टेज और हर एक पे चार्ज निकाल दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत बेसिक है, चार्ज कैसे निकलता है, वोल्टेज कैसे निकलता है, आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ये वीडियो एक बार नहीं आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रोक रोक करके मुझे डाउट पूछिए, बट ये बेसिक है, आना चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे V इज इक्वल टू IR हम लगाते हैं, डिफरेंट सर्किट में करंट निकालते जाते हैं, वहां पर हमें सिर्फ इतना याद रखना पड़ता है कि V इज इक्वल टू IR, V निकालना है तो IR होना चाहिए, I निकालना है तो VR होना चाहिए। यहां है Q इज इक्वल टू CV। अगर मुझे Q निकालना है तो C और V होना चाहिए, अगर मुझे V निकालना है तो Q और C होना चाहिए, बस इतना सा काम है मेरा। ठीक है, चलिए, ये लेक्चर में यही रोक रहा हूं, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट मेरे को और लगेंगे, एक दो टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा, वो प्लस आपके डाउट्स। ठीक है, तो अपने जितने भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि सर एनसीईआरटी का पेज नंबर इतने का इतने वाला डाउट बना दो, या मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं उन सबकी लिस्ट बना करके और नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लियर? आप सुन लीजिए, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। पहले आप मुझे डाउट दे दीजिए चैप्टर नंबर 1 के। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर नहीं करा है, वीडियोस नहीं देखी है, तो चैप्टर नंबर 1 के डाउट्स मुझे भेज दीजिए, मैं वो डाउट्स प्लस इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो एक वीडियो में वो बना दूंगा, और एक वीडियो मेरी बनेगी चैप्टर नंबर 2 के डाउट्स की ओनली। क्लियर? चलिए, टेक केयर, बाय।